हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज ना हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। तो काफ़ी दिन हो गए हैं मेरे व्लॉग को आए हुए, तो टाइम ही नहीं मिल रहा यार। बहुत दिनों से सोचती हूँ आज करती हूँ, हो ही नहीं पा रहा। तो अनुज आए थे बहुत दिनों के बाद। ऐसे बच्चों से ये हर हफ्ते मिलने आ जाते हैं 4-5 दिन के बाद। तो आज मैक्सिमम ना कितने दिन के बाद आया, 8-9 दिन के बाद। तो बच्चे उनको देख के इतने खुश, तभी मुझे भी टाइम मिल गया कि मैं भी व्लॉग थोड़ा सा बना दूँ। तो ये जो व्लॉग मेरा रहेगा ना कि मैं दिन में क्या करती हूँ घर पे, कैसे होता है, कैसे चलता है, नॉर्मल डे जो मेरे डे टू डे रूटीन है, वैसे मैं वो आपको शेयर करती हूँ। फिर मैंने क्या किया, बच्चों की आज मैंने खिचड़ी मैं उनको लंच में डिनर में दोनों टाइम ना खिचड़ी देती हूँ। इसी तरह से देखो, बिल्कुल ऐसे सेमी लिक्विड वगैरह बना के। अगर मैं थोड़ी सी भी थिक कर देती हूँ ना तो खाते नहीं है, वैसे वॉमिट वाला मुंह बना देते हैं। तो थोड़ा सा मुझे ना थोड़ी पतली पतली बनानी पड़ती है, तो वही खिलाती हूँ। लंच और इनको डिनर यही है। ब्रेकफास्ट भी मैं आपसे शेयर करूँगी, आज जितना मेरे से हो पाया मैंने उतना ही किया। उसके बाद गार्डन की ना हमारी इतनी बुरी हालत होकर रखी थी। 1 महीना हो गया था हमारा, ये जो माली साहब है ना ये नहीं आ रहे थे। तो आज आए हैं, तो देखो थोड़ा बहुत क्लीन कर रहे हैं। बहुत बुरी हाल यार, सारे फूल वगैरह सब कुछ सूख गए थे। एक काम का एक मुझे बहुत बुरा लगा। अभी देखो, मुझे लगा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ पॉकेट से निकल रही है, और देखो ये क्या इंपॉर्टेंट निकला, गुटखा। इसी से खा के इनको एनर्जी मिलती है, फिर ये काम करते हैं। हमने जब इनको बोला कि पानी पियोगे, तो इनके मुंह में इतना वो भरा हुआ था, तो उनसे वो बोला भी नहीं गया। हाँ ऐसे बोला, और पीऊँगा। अनुजन की पूरी एक्टिंग की तो हमें बहुत। फिर मम्मा भी लगे हुए थे काम पे, कपड़े धोए थे काफ़ी दिनों के बाद। पर यार पानी भी नहीं आ रहा आजकल ना, पानी की भी बहुत दिक्कत चल रही है हमारे यहाँ। तो कपड़े भी हम सोच समझ के ही धोते हैं। फिर उसके बाद मिट्टी को आई थी नहीं, तो अनुज कोशिश कर रही थी सुलाने की, नहीं सो रही थी, रो रही थी। फिर मैंने कहा चलो मैं ही सुला देती हूँ। फिर शाम को मैंने बनाई अनुज के लिए चाय। देखो, हम मेरे को ना दूध वाली चाय नहीं पसंद, मुझे होती है स्ट्रॉन्ग। और इस व्लॉग के चक्कर में ना मेरी चाय भी गिरने वाली थी। फिर मैंने डाली जो कप में, हमारे घर ना एक कलरफुल कप है, बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। आपने अपनी पसंद का कलर ले लो, वही पे ये मेरी पसंद का नहीं, चल जो मिल जाता है आप वही ले लो। फिर हमने सोचा चाय पीते हैं। इन बच्चों को वॉकर में डालना पड़ा, नहीं तो ये पीने नहीं देते, हाथ मारते हैं। और ये जो डब्बा आया था ना इस बिस्किट्स का, शादी से आया हुआ, किसी के शादी के कार्ड के साथ आया हुआ था। तो हमने कहा चलो इसी की आज ओपनिंग करते हैं, और इसी को आज आज इसी के साथ हम चाय की शुरुआत करते हैं। दयाल जम्मू का तो आप सबको पता, फेमस बेकरी जो है दयाल की चलती है। तो वही शादियों में भी आजकल लोग वही बिस्किट्स वगैरह उसके दे देते हैं। तो मैंने उनसे पूछा आप कौन सा खाओगे, ये वाला। मैं वही खोलती हूँ। उसके बाद हमने कहा थोड़ी सी मस्ती करते हैं, वरदान के साथ मैंने डांस किया। होलिया में उड़े रे गुलाल मंगेतर, तो कुछ ऐसा ही है। मुझे गाना नहीं आता, चलो मैं फिर भी थोड़े से उसके लिरिक्स, मुझे पता ही नहीं क्या बोलते हैं वो। फिर मेरे को मन करा था यार, मैं ना, आप बोलोगे मतलब मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस, ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं, मुझे मोमोज बहुत पसंद है, क्योंकि ना पिछले 2 साल हो गए तो मैंने ये चीज़ें बिल्कुल, जैसे शुगर बाहर का, जब से मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने ये सब छोड़ दिया था। सब कुछ नहीं खाती थी, बिल्कुल ज़ीरो शुगर। तो उस वजह से ना मेरा वेट भी काफ़ी ज़्यादा मतलब लूज़ हो गया था। तो सब बोलने लगे बड़ी वीक होगी, बड़ी वीक होगी। तो अब मैं कुछ भी ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, खाती हूँ। ये है कि थोड़ा फास्ट फूड कम कर दिया है, पर मैं मोमोज़ नहीं छोड़ सकती यार। हफ्ते में रोज़ तो नहीं खाती हूँ, बट हफ्ते में, हफ्ते भी नहीं कह सकते आप, 10-15 दिन में एक बार खा लो, कुछ नहीं जाता। बट मेरा ना आजकल थोड़ा हफ्ते में ही हो रहा है ना। मैं सोच रही हूँ जो 2 साल की कसर है वो मैं अभी निकाल लूँ। उसके बाद अनुज भी खाते हैं, उनको पसंद नहीं है, मेरे साथ थोड़ा सा ले लेते हैं। ये भी ना आजकल हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। मैं शुगर नहीं, अब ये जो कोल्ड ड्रिंक लाई है ना, ये भी वो पेप्सी, कोई शुगर नहीं थी, शुगर फ्री है, वही पी रही हूँ। ज़्यादा भी मैं इतना अपनी हेल्थ के साथ ना नहीं कर सकती। सुबह वरदान पंगे कर रहा था, फिर मैंने सोचा आज मम्मा कहते हैं पुर्जी बनाते हैं पनीर की, घर का पनीर निकाला था तो मैं लग गई बनाने के लिए। तो प्याज वगैरह काटा था, तो मैंने कहा मैं आज का डिनर में बनाती हूँ। पनीर तो घर का था, अच्छा ही बनेगा। तो फिर मैं लग गई, प्याज नमक मिर्ची जो भी डालते हैं तड़के शड़के में, मतलब मुझे आता बनाना यार। सबको लगता था, मेरी शक्ल देख के लगता नहीं होगा कि मैं अच्छी कुकिंग करती हूँ। अच्छी कुकिंग करती हूँ, आपने मेरे शॉर्ट्स भी देखे होंगे, मैंने ही बनाया मैक्सिमम जितना भी है। उसके बाद ना बच्चों के लिए मैंने डिनर भी बनाना था, उनके लिए खिचड़ी भी मैंने रख दी। इनका साथ साथ हमारी भुर्जी भी बन जाएगी पनीर की, और इनकी खिचड़ी भी बन जाएगी। पर हमारे साथ ना कुछ
और ही हो गया। ये देखो, ये पनीर था कि क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आई। फिर मैंने अनुज को बुलाया, मैंने कहा अनुज ये क्या बना, मुझे नहीं समझ आया। फिर उन्होंने भी अपनी कोई तिगड़म लगाई, पर नहीं, वो पनीर जैसा दिख ही नहीं रहा था यार। जैसे मैंने उसको तड़के में डाला, उसने पानी छोड़ दिया और कुछ ऐसा, फिर मेरे को लगा कलाड़ी तो नहीं बन गई थी, घर का था। फिर मैंने कहा चलो देखते हैं, अनुज भी ट्राई कर रहे हैं। ये दो खुराफाती अपने लगे हुए हैं, मस्ती में खेल रहे हैं। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा ये बना क्या, आज कुछ समझ नहीं। फिर वो उसके बाद अनुज ने मम्मा को भी बुलाया, मम्मा ये क्या है, मम्मा भी परेशान है। वो देखो कितने, मतलब एक पनीर की भुर्जी को लेके हम सब में इतनी गुफ्तगू चल रही है कि ये बन क्या रहा है। बनाना मैंने स्टार्ट किया था तो सब लग गए उसको। देखो, आपको लग रहा होगा इसको खुद बनाना नहीं आता, इसने सबको, ऐसा नहीं ना यार। वो पनीर तो देखो, आपको भी कुछ लग रहा है। मम्मी भी हंस रहे, सारे आके देख रहे हैं, मतलब क्या है ये, क्या है। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इसको पनीर में कन्वर्ट किया जाए, बट सॉरी ये नहीं हो पाया। फिर दुआ कर रही थी, अंदर आ रही थी तो दादी कहते मैं इसको लेके चलती हूँ बाहर, तो आप करो इसके साथ जो बनता है वही खा लेंगे। क्या करें यार, रात का डिनर मैंने सोचा था वो स्पेशल बनाएंगे, तो वो पता नहीं पनीर से कलाड़ी लगी, कलाड़ी से कुछ और ही बन गया, लिक्विड ही साथ। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अब बना लेते हैं रात के लिए फुल्के। तो मैं लग गई अपने काम पे, सबके लिए बनाने के लिए। नैजू ना अपनी नानी के घर की है, तो हम ही थे आज खाने के लिए। तो अनुज कहने लगे कि मैंने आज पुर्जी खानी है, मम्मा ने पनीर निकाल के रखा। पिछली बार पनीर बनाया था, अच्छा बना था, पर इस बार का जो व्लॉग मेरा पूरा पनीर पे ही अटक गया यार। उसने ना सारा मूड ख़राब कर दिया रात के डिनर का। अब अनुज ने कहा मैंने तो नहीं खाना। तो आपको पता है हमेशा लड़कियां सैक्रिफाइस कर लेती है, मम्मा तो मेरे को खाना ही पड़ेगा। मैंने बनाया भी मेहनत से यार, मैं बच्चों को उधर रख के फिर मैंने मेहनत की, देखो फिर खाना तो है ही था। देखो आप ऐसे बनाते हैं गोल गोल रोटियां, ऐसे करने से ना मतलब सारी साइड्स बराबर हो जाती हैं और बिल्कुल इक्वली मतलब बनता है और फूलता भी अच्छे से। चपाती चपाती हाँ, छोड़ो यार, चपाती क्या बोला, फुल्का, फुल्का ठीक है ना। हाँ, अनुज देखने आए कुछ बना, ये देखो यार ये क्या बना है, क्या बना है। तो वो कहते हैं, मेरे को बोल रहा है मैं नहीं खाऊंगा, ये देखिए क्या बना है, ये कुछ और ही तिगड़म सी बन गई है, तो अब ये आप ही खाओ। फिर हमें दिन को भी मम्मा ने फ्रेश बनाए थे, तो अनुज कहते मैं उसी के साथ खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। देखो यार ये क्या बना है, आप खुद बताओ, ये पनीर लग रहा है किसी एंगल से, ऐसे भुर्जी होती है? खाई है आपने कभी? नहीं खाई है तो मेरे टेस्ट तो अच्छा था, पर देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। ये हमें कान्हा जी ना, देखो इनको ना ऐसे देखो ग्रेविटी, हमने ना इनको, वो उनकी बुआ ने दिया था इनको होली पे, तो हमने रखा हुआ था। ये पता ऊपर वाले भाभी के सेट पे चले गए, फिर हम लेके आए सोफे पे ही ऐसे खड़े थे। तो हमने कहा चलो ऐसे देखो, हमने खाया भी नहीं अच्छे से, वो वैसे ही जूठा फेंक दिया। फिर मैं लग गई बर्तन वगैरह, तो ना घर के काम करना अच्छी बात होती है यार। खाली हम, मतलब सबको लगता होगा हम, मैं काम नहीं करती, मैं बस व्लॉग में ही लगी, ऐसा नहीं है यार, करती हूँ। घर के काम भी करना चाहिए, बच्चों को भी देखना है, सब कुछ करती हूँ, ऐसा नहीं है खाली एक चीज़ में नहीं लगती। घर के काम, बच्चों को संभालना, मतलब एक अच्छी होम मेकर कह सकते हो आप मुझे, एक अच्छी वाइफ। तो उसके बाद बच्चों को ना नींद आ रही थी, तो वही अनुज कहते मैं इनको सुला देता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप करो कोशिश, तब तक मैं किचन का काम निपटा देती हूँ, फिर मैं सुलाती हूँ। अगर नहीं सोते हैं तो वो चले गए थे सुलाने के लिए, तो मम्मा कहते मैं देख आती हूँ अनुज कैसे सुलाएगा। वैसे सो जाते हैं बच्चे, मेरा वेट करते रहते हैं, तो कभी कभी ज़्यादा ही थक जाते हैं, तो फिर उनको मेरी नीड नहीं होती, वो सो जाते हैं खुद ही। खुद क्या, बस उनको थोड़ा रूम का थोड़ा सा होता है कि रूम में लेके जाएं, लाइट ऑफ कर दें, तो बस रेस्ट करने। तो वही अनुज कहते मैं कोशिश करता हूँ, तो मम्मी लाइट बंद करके आ गए थे, तो अनुज लग गए थे उनको सुलाने में। फिर मम्मा ने आके किचन क्लीन की। तो ये था मेरा नॉर्मल रूटीन जो चलता है। तो होप कि आप सबको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।